सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेम प्रबुद्ध बैरागी में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी के बीच में राजनीति और नेताओं से जुड़े हुए विषय पर थोड़ी सी बात करूंगा। साथियों, हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में ये बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि अति मत करो, अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति महत्वाकांक्षा की हो, अति धन की हो, अति पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, मान सम्मान की हो या किसी भी चीज की दौड़ की हो, अति सर्वत्र वर्ज्यते। हम सभी कितना भी धर्म ग्रंथ पढ़ लें, कितना भी धर्म शास्त्र पढ़ लें, गीता पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, बाइबिल पढ़ लें या बहुत सारे ग्रंथ हैं, हदीस पढ़ लें, बहुत सारे पुस्तक को पढ़ लें, लेकिन हम सभी उसको आचरण में नहीं उतार पाते हैं, क्योंकि हमारी जो महत्वाकांक्षा है, पद लोलुपता है, धन की जो है दौड़ है, पद प्रतिष्ठा की दौड़ है, हम एक दूसरे से बड़ा बनने के लिए, एक दूसरे को मात दे देने के लिए, अपना झंडा ऊंचा रखने के लिए जो है हम सब बहुत कुछ करते हैं। उसके लिए हम लोग अपने अस्तर को गिरा लेते हैं, अपने आत्मा को बेच लेते हैं। साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि गीता में लिखा हुआ है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, क्या तुम्हारा था जो तुमने खो दिया। लेकिन आजकल के नेताओं को चाल चरित्र को देख करके लगता है कि वे सब टिकट के लिए ऐसे पागल हैं। कोई अपना जो है कुर्ता पजामा फाड़ करके रो रहा है, कोई अपना छाती पीट रहा है, कोई अपना भूमि पर गिर करके जो है लेट करके चिल्ला रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, किसी का जो है मानसिक स्थिति खराब हो रहा है। वो भी क्या है, एक सिर्फ टिकट के लिए। जैसे टिकट नहीं हुआ उसका आत्मा हो गया, प्राण हो गया, रूह हो गया। तो साथियों, तुम किताब पढ़ो, धर्म ग्रंथ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन तुम उस जगह पे नहीं पहुंच सकते हो। किसी पार्टी में लगे हुए हो, किसी पार्टी की मतलब कि क्या है कि प्रमोशन कर रहे हो, किसी पार्टी की मदद कर रहे हो, तो उसके लिए कर रहे हो, टिकट के लिए कर रहे हो। जब टिकट नहीं मिल रही है तो दल बदल करके इस दल में से उस दल में घुस रहे हो। जब तक पार्टी टिकट दे रही है वह पार्टी आपके लिए अच्छी हो रही है, जो टिकट नहीं दे रही है वह आपके लिए बहुत बुरी हो जा रही है। तो राजनीति तो अनिश्चितताओं का है भाई। पैसा है, धन है तो टिकट खरीदो, लड़ो, नहीं है तो पागल होने की क्या जरूरत है। जनता में काम किया है, लोकप्रिय है तो निर्दलीय लड़ो। दूसरी बात, लड़ना नहीं लड़ना तो अलग बात है। जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान और लोगों की सेवा, मानवता, ये बहुत बड़ी चीज होती है। सेवा व्यक्ति किसी पद के बिना भी कर सकता है, बिना धन के बिना भी कर सकता है। धन नहीं होगा तो भी सेवा होगा। सेवा कितना प्रकार का होता है, किसी के सुख दुख में खड़े हैं तो भी सेवा है। ऐसा नहीं है कि हम उसको 5,000, 10,000, 50,000 दे देंगे तो सेवा हो जाएगा। उसके साथ हम प्रेम से खड़े रहेंगे, उससे थोड़ी बहुत जो भी सहायता बन पाएगी वो करेंगे, उससे भी उसकी हिम्मत आएगी, हौसला हो। लेकिन यहाँ तो किसी को सेवा नहीं करना है, राजनीति में आकर के सबको मेवा खाना है। तो सेवा के लिए कोई रो नहीं रहा है, कोई बेचैन नहीं है। सेवा के लिए बेचैन नहीं है, बेचैन है कि हमको पावर आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, हम एक दूसरे पर जो है ना घोड़ा का चाबुक चला सकें, हम दूसरे पर जो है अपना आधिपत्य जमा सकें। ये सारी लड़ाई जो है ना आधिपत्य की है, एक दूसरे पर राज करने की, दूसरों को गुलाम बनाने की, दूसरों की शोषण करने की है, भ्रष्टाचार करने की है और कमजोर लोगों पर जो है शासन करने की है, जनता को मूर्ख बनाने की है। सेवा करने के लिए किसी भी पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। गीता पढ़ते हो, गीता में क्या पढ़ते हो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पर राजनीति में कोई भी बिना फल की चिंता, यानी बिना टिकट की चिंता के कोई किसी पार्टी की सेवा नहीं करता है, कोई किसी पार्टी का झंडा भी नहीं ढोता है। ये पढ़ने में अच्छी लगती है, लेकिन चलने में, आचरण में उतारने में बहुत मुश्किल काम है। और तुम सभी आत्मा ऐसे बेच देते हो कि जैसे टिकट नहीं मिलेगा तो प्राण दे देंगे, जान दे देंगे।
इतने भी महत्वाकांक्षी और इतना भी गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। टिकट नहीं मिला, तुमने जनता में काम किया है, तुम लोकप्रिय हो, सेवा करते हो, लोगों की सहायता करते हो, मानवता निभाते हो, जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करते हो, तो तुम निर्दलीय भी लड़ोगे तो जीत जाओगे। बहुत सारे निर्दलीय भी जीते हुए हैं। आपने देखा कि पप्पू यादव को हराने के लिए सारी पार्टियों ने ताकत लगा दिया, दम लगा दिया, फिर भी पप्पू यादव सेवा करता है, अपने क्षेत्र में जनता के बीच में रहता है, माँ बहन भाइयों की बीच में रहता है, वह निर्दलीय भी जीतता है, रिकॉर्ड वोट से जीतता है। तो सेवा करोगे तो तुम निर्दलीय भी जीतोगे, और सेवा यदि नहीं करोगे तो तुम टिकट भी पा करके हार जाओगे। और रही बात आत्मा की बात, तो आत्मा क्या है? आत्मसम्मान के साथ समझौता करना जो है ये सबसे घटिया बात है। आत्मसम्मान के साथ समझौता मत करो, आत्मा मत बेचो। बहुत सारी पार्टियां जो पैसों के लिए टिकट बेच रही हैं, जो उसके अच्छे कार्य करता है, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, अपना सब कुछ तन मन धन लुटा दिया, उसका भी टिकट काट करके उसको टिकट दे रही है, जो उसको पैसा दे रहा है, माल दे रहा है, पैसा दे रहा है, धन दे रहा है। टिकट तो 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक बिक रही है, वो उसका निजी मामला है। क्योंकि दुकान खोला तो सामान बेचेगा ही, और जहाँ बोली लगती हो वहाँ तो बात ही अलग है। कोई 2 करोड़ दे रहा है तो कोई 3 करोड़ दे रहा है, जो ज़्यादा पैसा दे रहा है उसको टिकट मिल जाती है। आपका जो है ये मायने नहीं रखता है कि आप पार्टी के लिए कितना समर्पित है, आपने कितना मेहनत किया है। आज के डेट में जो है कहा गया है, पैसा खुदा नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं है। यही स्थिति है, पैसा को लोगों ने सर्वोपरि बना लिया, भगवान बना लिया है। तो जिसके पास पैसा है वो टिकट लेके आ जा रहा है, कहीं से भी आ रहा है। आप सिर्फ समर्पित कार्यकर्ता होकर के टिकट नहीं पा सकते हैं, ऐसा सोचिए। और यदि सेवा भावना है तो निस्वार्थ भाव से जनता के बीच में जाइए, सेवा कीजिए, निष्काम कर्म कीजिए, बिना किसी आशा लोभ लालच के। वह आपके आत्मा को शांति देगा, आपके जो है जीवन को सुंदर और सफल बनाएगा, और यही सबसे बड़ी सफलता होती है। साथियों, मैं नेताओं से यही कहना चाहूँगा कि टिकट के लिए पागल मत हो। जनता की सेवा करने की भावना है तो निस्वार्थ भाव से जाओ, जितनी तुम्हारी क्षमता है उसके आधार पर सेवा करो, यथाशक्ति तथा भक्ति करो। ये नहीं कि तुमको टिकट मिलेगा, विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा तभी सेवा होगा। हम लोग बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं, बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हम लोगों से जो बन पड़ता है, 2 टैबलेट से भी सेवा करते हैं, 2 इंजेक्शन से भी सेवा करते हैं, 2 रुपए से भी सेवा करते हैं, किसी को 2 शब्द बोल करके भी उसको मनोबल को बढ़ाते हैं, ये भी सेवा होती है। साथियों, इसी के साथ सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया।